हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 देखेंगे अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से सर्वाधिक क्वेश्चंस आते हैं और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। ठीक है, तो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, ये क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें से कह रहा है कि नहीं फैलते हैं। ठीक, तो नहीं वाला जो देखिए हैजा जो है वो अशुद्ध जल से फैलता है। अतिसार यानी डायरिया ये भी अशुद्ध जल से फैलता है। मोती झरा यानी टाइफाइड ये भी अशुद्ध जल से फैलता है। ठीक, अब हमारा जो ऑप्शन ये 6 रोग जो बच रहा है, ये 6 रोग जो है वो अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, अपितु ये वायु द्वारा होने वाले रोगों में आता है। ठीक, तो 6 रोग जो है वो 6 रोग को हम टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। इसको कई नाम से हम जानते हैं। ठीक, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि टीबी के बारे में कई बार पूछा जाता है कि 6 रोग से आप क्या समझते हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, तो अशुद्ध जल से क्या नहीं फैलता है? 6 रोग। ठीक, अब आता है जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताइए। एक रोग का नाम पूछ रहा है, तो यानी प्लेग जो है वो चूहों के द्वारा फैलता है, और चेचक भी अशुद्ध वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये भी संक्रामक रोग है। और हैजा भी अशुद्ध जल से फैलता है। मोती झरा ये भी टाइफाइड इसे बोलते हैं, ये भी अशुद्ध जल से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दो जो क्वेश्चन आंसर है ये अशुद्ध जल से फैलते हैं, इसलिए हैजा या नहीं देना चाहिए, मोती झरा नहीं देना चाहिए, पर दोनों दिए हैं, दोनों में से कोई भी आप टिक कर दीजिए और वो सही होगा। तो हम यहाँ पे मोती झरा को टिक कर दे रहे हैं, या इसी को टाइफाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो है वो दूषित हवा के द्वारा फैलता है, कि विटामिन के द्वारा फैलता है, कि शुद्ध जल द्वारा फैलता है, कि दूषित जल द्वारा? तो दूषित हवा द्वारा हैजा नहीं फैलता है, पहली बात। और विटामिन से यहाँ पे कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से ये रोग जो हम पूछा जा रहा है, हैजा रोग, वो कहीं भी इससे संबंधित नहीं है। विटामिन की कमी से अन्य रोग तौंधी है, बांझपन है, और रोग रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, स्कर्वी रोग, इस तरह से विटामिन के कमी से रोग होते हैं। ठीक है, और अलग अलग विटामिन से रोग के अलग अलग नाम हैं। अशुद्ध जल से तो कोई रोग फैलेगा नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। तो बचा हमारा ये ऑप्शन, यानी दूषित जल या अशुद्ध जल से ही हैजा रोग फैलता है। ठीक है, अब आता है ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व। तो ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्व चूना के द्वारा भी देखिए संक्रमण को हम नष्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी इस्तेमाल होता है, कुएं वगैरह में डाला जाता है पानी के शुद्धता के लिए। ठीक है, तो इनमें से सभी, तो ये इसमें अगर ये देखिए चूना भी करता है यही काम, ब्लीचिंग पाउडर भी करता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो सभी राइट होगा। ठीक है, अब आता है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है वो टिटनेस को कहते हैं, टाइफी वही टाइफाइड से मतलब है यहाँ पर, और बैसिलरी भी जीवाणुओं से ही संबंधित है, और ये जो आता है विब्रियो कॉलेरा। ठीक, तो हैजा के जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरा, और इसको हम कामा बैसिलस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो कामा के आकार का होता है। इसके जीवाणु कामा के जैसे होते हैं, इसलिए इसे कामा बैसिलस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ये जीवाणु पूछ रहा है परीक्षा में बहुत बार, अति लघु उत्तरी में भी पूछा गया है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो विब्रियो कॉलेरा होगा। ठीक है, अब आता है लाल दवा का वैज्ञानिक नाम बताइए, या नाम है। तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको ऐसा बताने वाली चीज़ें नहीं है, बस ये है कि इस लाल दवा को हमें दोनों नाम को जानना चाहिए। इसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं और लाल दवा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि पोटेशियम परमैंगनेट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ हो सकता है कि लाल दवा भी दे रही होती, तो हमें लाल दवा टिक कर देना था। अब मक्खियों द्वारा फैलता है, मक्खियों द्वारा क्या फैलता है? हैजा। ठीक है, और देखिए मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये डेंगू भी मच्छरों के द्वारा फैलता है। तपेदिक है जो अशुद्ध वायु के द्वारा
अशुद्ध वायु के द्वारा हम तक पहुंचता है। ये ये भी एक संक्रामक रोग है। ठीक, तो जो मक्खी द्वारा सबसे ज़्यादा हैजा अशुद्ध भोजन, अशुद्ध जल द्वारा ये फैलता है, और ये इसमें वाहक का काम करती है, वो मक्खियाँ करती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।